कुमार मंगलम बिरला और उनके धर्मपत्नी का इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। अभी भी वो कटिंग मेरे पास है। टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यूअर ने उनको पूछा था और उसके एक उत्तर में कुमार मंगलम बिरला के धर्मपत्नी जी ने बताया कि देयर इज अ कस्टम इन द बिरला हाउस दैट एट 8 PM एवरीबडी डिपॉजिट्स देयर मोबाइल विद द मदर। कुमार मंगलम बिरला भी अपना मोबाइल फोन 8 बजे रात को अपनी मातृश्री के पास डिपॉजिट कर देते। इंटरव्यू तो आश्चर्यचकित रह गए, क्या बात करते हो, क्योंकि हमारी ये लाइफ बन गई है ना, जान बन गई है। 8 to 8:45 PM is dinner time in Birla House. 8:45 to 9:15 is family talking time. और 9:15 के बाद सभी को अपने अपने मोबाइल मिलते हैं। अर्जेंसीज होती है, इमरजेंसीज होती है, वो अटेंड कर लेते हैं। कोई काम की बात हो तो कल सुबह 10 बजे मैं ऑफिस आऊंगा, तब बात कर लेंगे। और आप तो 11 बजे तक और 12 बजे तक फोन चालू रखते हो, वायर्ड फैमिली में हो ना, क्योंकि आपको चिंता है देश की। मैं आप पे कोई आक्षेप नहीं डालना चाहता हूं कि आप एंटरटेनमेंट करते हो रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे मोबाइल फोन पे नेट खोल के। मैं पॉजिटिवली लेता हूं, आपको देश की चिंता है कि ये यूक्रेन में क्राइसिस अभी चल रही है, तो शायद प्रधानमंत्री जी का मुझे पर्सनल फोन आए पीएमओ में से कि भाई साहब आपकी जरूरत बहुत है। मैं एयरफोर्स 1 भेजता हूं अभी कोल्हापुर एयरपोर्ट पे, आप जल्दी कोल्हापुर पहुंच जाइए और कैबिनेट की मीटिंग चालू है, आपके बिना अधूरी है। ऐसे फोन की अपेक्षा रखते हुए आप रात को 12 बजे तक फोन चालू रखते हो। यू आर अ फूल, आप मूर्ख हैं। आपको पारिवारिक समय की कीमत नहीं है, अपने परिवारजनों की कीमत नहीं है। आप अपने रूम में मोबाइल में नेट खोल के बैठे हो, आपके बच्चे अपने रूम में मोबाइल में नेट खोल के बैठे हैं। वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या अंतर में डाल रहे हैं वो आपको पता नहीं है। फिर फरियाद करते आते हो कि स्वामी ये तो बिगड़ गया, तूने बिगाड़ा। ये वायर्ड फैमिली बहुत डेंजरस है और बच्चे तो ये चाहते हैं, ये इच्छते हैं, यू शुड हैव योर डिसिप्लिन्ड कल्चर्ड कंट्रोल ऑन द गैजेट्स दैट योर फैमिली मेंबर्स यूज। लेकिन पहले सुधार आप में करना है। ये जो बड़े बैठे हैं ना, आप में सुधार करना है। पहले आपको अपना टाइम रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तो आप परिवार को समय दे पाओगे। तो समय से फिर आगे संस्कार और श्रद्धा की बात आती है। संस्कार और श्रद्धा की बात है, वो फैमिली वैल्यूज है, लेकिन उसके लिए फाउंडेशन में स्पेंडिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी टाइम विथ योर नियर एंड डियर वंस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हम तो ये मानते हैं घर पे हैं, सब बैठे ही हैं, जाते हैं सब, वही दरवाजा वही खोलते हैं, बैठे हैं, आसपास ही है। ऐसा नहीं, स्पेशल टाइम। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टडी, 110 देशों में सर्वे किया गया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था, 1 लाख से ज्यादा परिवार में किया था, दुनिया के 5 खंडों पे। प्रश्न यह पूछा गया था कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द ग्रेटेस्ट जॉय अपॉन दिस अर्थ। 67% of the respondents, they said spending quality and quantity time with your near and dear ones whom you love and respect, who loves and respects you, is the greatest joy upon this earth. पृथ्वी पे सबसे बड़ा आनंद वो है। इसके लिए यहां से बाहर आना पड़ेगा। स्टीव जॉब्स का नाम सुना है? उंगली ऊंची करे। स्टीव जॉब्स का नाम सुना है? एप्पल कंपनी के को फाउंडर, चेयरमैन एंड सीईओ। ये आईफोन दिया, आईपैड दिया, आईपॉड दिया, आईक्लाउड दिया। उनके घर एक बार उनके मित्र निक बिल्टन को उन्होंने निमंत्रित किया कि आज रात को दोनों परिवार साथ में बैठ के भोजन करेंगे, तो डिनर पे इनवाइट किया। निक बिल्टन ने ऐसे ही डाइनिंग टेबल पे बैठे बैठे खाते खाते पूछा स्टीव जॉब्स को
कि विच आईफोन डू योर चिल्ड्रन यूज? आपके बच्चे कौन सा आईफोन यूज करते हैं? उनकी 13-14 साल की लड़की, 11-12 साल का लड़का, स्टीव जॉब्स ने निक बिल्टन को कहा कि आस्क देम, वे भी बैठे थे डाइनिंग टेबल पे दोनों बच्चे तो नीचा मुंह करके खाना चालू रखा। फिर से निक बिल्टन ने पूछा स्टीव जॉब्स को यह प्रसंग। निक बिल्टन ने स्टीव जॉब्स की आत्मकथा लिखी, बायोग्राफी लिखी, उसमें लिखा है, टाइटल ऑफ द बुक इज स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने कहा कि आज तक मेरे बच्चों ने आईफोन का स्पर्श नहीं किया है, आईपैड का स्पर्श नहीं किया है। अब तालियां तो ही बजाना जब आप कुछ कल्चर्ड, डिसिप्लिन, अंडरस्टैंडिंग ये गैजेट्स के बारे में आपके फैमिली में लाने का प्रयत्न करने वाले हो तो ही। निक बिल्टन ने कहा कि मेरे हाथ में से ऑलमोस्ट स्पून छूट गई कि स्टीव क्या बात करते हो? उन्होंने कहा, स्टीव जॉब्स ने कहा कि मैं और मेरे पत्नी दोनों अपने बच्चों के साथ बैठे और कहा कि देखो आईफोन आपको चाहिए, आपके फ्रेंड सर्कल में सभी के पास है, तो ये रहा आपका आईफोन, लेकिन ये मैंने बनाया इसलिए इसमें ताकत क्या है वो मुझे पता है। जब तक आप मैच्योर एज में नहीं आ जाएंगे तब तक आप इसमें से आपकी पढ़ाई बिगाड़ सकते हो, आप अपना कैरेक्टर बिगाड़ सकते हो, आप अपना भविष्य बिगाड़ सकते हो। हमको नहीं देना ऐसी बात नहीं है, ये आपके लिए लाए हैं, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंडिंग देनी है। और हमारी इच्छा है कि आप मैच्योर एज में आ जाए, 17, 18, 19 में आ जाए, तभी आपको देंगे। दोनों बच्चे समझ गए, माता और पिता ने प्रेम से समझाया तो समझ गए, और उन्होंने जब तक मैच्योर एज में नहीं आए तब तक फोन, आईफोन का उपयोग नहीं किया, एक सादा फोन यूज करते थे स्टीव जॉब्स के बच्चे। और आपको यह लगता है कि मेरे लड़के और लड़की 15 हो गई, 16 हो गए, उनको एक आईफोन तो बर्थडे पे देना पड़ेगा। तो आप बुद्धिशाली हो, परिवार को, बच्चों को ज्यादा जानते हो। स्टीव जॉब्स मूर्ख थे, जानते नहीं थे, ऐसा है। तो मैंने आपको कुमार मंगलम बिरला का प्रसंग कहा, मैंने आपको स्टीव जॉब्स की बातें की। ऐसे विचारशील व्यक्ति, ऐसे समाज के आगेवान बड़े व्यक्ति जिन्होंने बहुत बड़ा कार्य इस पृथ्वी पे किया है और कर रहे हैं, ये पारिवारिक मूल्यों के लिए परिवार में समय देना और वो समय को खा जाने वाली बातें वो दूर करते हैं। वो समझते हैं कि व्हाट इज फैमिली लाइफ। तो ये 3 प्रकार के फैमिलीज की मैंने आपको बात की। जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है और वायर्ड फैमिली है। तो फैमिली वैल्यूज के लिए संस्कार और श्रद्धा अपने परिवार में दृढ़ करवाने के लिए फैमिली टाइम देना बहुत जरूरी है। हम साथ में भोजन लेते हैं, अच्छी बात है, साथ में कोई अच्छा टीवी प्रोग्राम देखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो समय देना। हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज जिनकी जन्म शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, और इसी साल नवंबर दिसंबर में अहमदाबाद में 750 एकड़ जमीन पे बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, 1 महीने का। इसलिए हमारे 20,000 स्वयंसेवक 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना सेवा करेंगे। उनके लिए बड़ी 20,000 लोग रह सके ऐसी टेंट सिटी खड़ी होगी, और 10 से ज्यादा प्रदर्शनी, हर प्रदर्शन विभाग में, हर डोम में 2000 से ज्यादा व्यक्ति बैठ सके, ऐसे 10 बड़े प्रदर्शन फैमिली वैल्यूज पे होंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे होंगे, पेरेंटिंग पे होंगे, एथिक्स पे होंगे, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स प्रोफेशनल्स की होगी, प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन और कार्य पे लाइट एंड साउंड शो होगा, बड़ी बाल नगरी होगी बच्चों के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड, और बहुत सारी प्रेरणा लोगों को मिलेगी। नॉर्मल हमारे फेस्टिवल्स में रोज 1-1.25 लाख लोग आते हैं, इस बार अपेक्षित है 1.5 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। आप सभी को अभी निमंत्रण है, उस वक्त हम विशेष निमंत्रण देंगे। आप जरूर एक बार पधारना परिवार के साथ और देखना कि फेस्टिवल को क्या बोलते हैं, क्योंकि बीएपीएस संस्था ने फेस्टिवल्स किस प्रकार से समाज में मनाने चाहिए वो आदर्श समाज के सामने रखा है।
वे प्रमुख स्वामी महाराज अपने अनुभव से 2-3 बातें फैमिली वैल्यूज के बारे में बहुत अच्छी करते थे, क्योंकि उनको अनुभव था। आप सभी ने प्रमुख स्वामी महाराज का नाम तो सुना होगा। आप में से कितने लोगों ने उनके दर्शन किए हैं प्रमुख स्वामी महाराज के प्रत्यक्ष? कई सारे लोग बैठे। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन काल में दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव और शहर में घूमे। आप दुनिया पे कोई भी प्रचारक हो, कोई भी पब्लिक लाइफ जीता हुआ व्यक्ति हो, किसी के ये स्टैटिस्टिक्स आज तक आपने सुने नहीं होंगे और भविष्य में सुनेंगे भी नहीं। जो प्रचंड कार्य समाज के लिए प्रमुख स्वामी महाराज ने किया, पूर्ण अध्यात्म के साथ। दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव और शहरों में समाज उत्कर्ष और व्यक्ति उत्कर्ष के लिए वे घूमे। 3.5 लाख घरों में उन्होंने पधरामनी की और उस परिवार के पुरुष सभ्य के साथ बैठ के उनके साथ उनको संस्कृत किया, निर्व्यसनी किया, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। 7.5 लाख पत्र के उत्तर दिए। At an unbelievable average of reading and answering more than 70 letters a day without a Sunday for 45 years. कोई कॉर्पोरेट भी शर्म में आ जाए ये स्टैटिस्टिक्स सुन के। इस प्रकार का काम प्रमुख स्वामी महाराज ने किया और 50 साल में उन्होंने 1300 संस्थाएं खड़ी की। मतलब 1300 हॉस्पिटल्स, हॉस्टल, स्कूल्स, कॉलेजेस, हरि मंदिर, संस्कार केंद्र, कम्युनिटी सेंटर्स, मंदिर और अक्षरधाम। आपने अक्षरधाम तो देखा होगा शायद दिल्ली में। जस्ट रेज योर हैंड्स। सबने देखा है। इस प्रकार के छोटे मोटे 1300 कैंपस। पूरे भारत के डेवलपर्स और बिल्डर्स की एक मीट थी, कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में। हम वहां गए थे कुछ प्रवचन के लिए। मैंने प्रथम प्रश्न पूछा, पूरे भारत के बड़े बड़े डेवलपर्स और बिल्डर्स आए थे। मैंने पूछा कि आप में से कोई ऐसा यहां बैठा है जिन्होंने 1300 जमीन पे कदम रखे हैं कि शायद इस जमीन में कुछ करना चाहेंगे हम भविष्य में, इस इरादे से वो जमीन देखी है? तो किसी ने हाथ ऊंचा नहीं किया था। प्रमुख स्वामी महाराज ने 1300 जमीन पे 1300 प्रोजेक्ट किए हैं, और वो भी समाज सेवा के। रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं, पूरा करके बेच देना था, ऐसी बात नहीं थी। और अभी अमेरिका में 265 एकड़ पे अक्षरधाम बन रहा है। अबू धाबी में वहां के राजा शेख ने हिज हाइनेस शेख अल नयन, उन्होंने बीएपीएस संस्था को 27 एकड़ जमीन दी कि आप अक्षरधाम तुल्य कैंपस वहां बनाएं। अभी बन रहा है। वहां रन में गंगा, यमुना, सरस्वती नदियां बहेगी एंट्रेंस में, इन द डेजर्ट। ऐसा प्रोजेक्ट जोहानसबर्ग में चल रहा है, हमारे साउथ अफ्रीका में। ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट सिडनी में चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में। यह प्रचंड पुरुषार्थ प्रमुख स्वामी महाराज ने किया, और आज अभी जिनके दर्शन आप कर रहे हो, ये महंत स्वामी महाराज ये प्रोजेक्ट आगे चला रहे हैं। अभी एट द एज ऑफ 90 साल की उम्र में महंत स्वामी महाराज रोज के 100-125 खत के उत्तर देते हैं, 25 से 35 फोन कॉल्स अटेंड करते हैं, और 2.5 से 3 घंटा एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स में बैठते हैं। अनुभव है इन लोगों का। वो अनुभव आपसे शेयर करना है तो फैमिली वैल्यूज और फैमिली टाइम के लिए प्रमुख स्वामी महाराज हमेशा ये बात करते थे कि आप अपने परिवार के लिए समय देना। समय नहीं देंगे तो आप संस्कार और श्रद्धा उनके जीवन में दृढ़ नहीं करवा पाएंगे। दूसरी बात प्रमुख स्वामी महाराज करते थे कि अगर आपने अपने परिवारजनों को संस्कार नहीं दिए तो आपको एक दिन ऐसी बात आएगी कि संपत्ति और संतति दोनों आप गंवा देंगे। और ऐसे कहानियां बनी हैं। आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।